हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करने वाले हैं कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल जेमिनी के लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं मिथुन राशि के लोगों के लिए। आई एम डैम श्योर कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। एंड ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सब चीज़ें रेजोनेट ना करें, तो जो रेजोनेट करें वो आप रख लेना, ठीक है। एंड अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दे दूंगी। फिलहाल देखते हैं कि अप्रैल के लास्ट वीक में 23 से लेके 30 तक आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। मैं आपके लिए एंजल मैसेज भी निकालूंगी कि साईं बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो पर। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए, साथ ही में क्लिक कर दीजिए बेल आइकन, सो दैट हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले टाइमली एंड आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो ये हमने निकाले आपके लिए कार्ड्स कि अप्रैल में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। अब हम निकालेंगे आपके लिए एंजल मैसेज। क्या एंजल मैसेज है, इसको भी ऐसे ही रखते हैं। कार्ड्स देखते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, द चैरियट, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा मैं इसको प्रॉपरली रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख पाए ये कार्ड्स। द स्टार, 9 of swords and 2 of swords। एयर साइन तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जेमिनी भी एयर साइन ही है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि अप्रैल के लास्ट वीक में आपके लिए कौन कौन से चेंजेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। फाइनेंस में हो सकता है आप लोगों की काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो, जो कि मुझे दिख रही है। काफ़ी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिंगल हो सकते हैं। एंड आप लोगों का फाइनेंस, अगर आप किसी प्रोजेक्ट का वेट कर रहे थे या फिर आप किसी काम को कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, तो वो काम फाइनली अप्रैल के लास्ट वीक तक, मतलब एंड ऑफ द लास्ट वीक तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड हो सकता है एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, एक सेलिब्रेशन हो छोटी सी, एंड एक अचीवमेंट हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताते हैं हो सकता है अभी तक आपकी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। क्या आपका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपको अभी तक ये लग रहा हो, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने अपने रिश्ते का एंड अप कर दिया हो, दी एंड भी कर लिया हो, या फिर सोच रखा हो। क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिमाग में हैं कि हमारा रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, हमारा पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इसकी वजह से ओवर स्ट्रेस्ड हैं आप लोग, रात में नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सोच सोच के दिमाग थक गया है, लेकिन किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। ओके, तो जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो कार्ड्स कह रहे हैं वही मैं आपको समझा रही हूँ कि टू डिसीजन लेने में हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, या फिर आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपको समझ में ना आ रहा हो कि किसके लिए आप हाँ बोलेंगे, किसके लिए आप ना बोलेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत टेंशन है। हो सकता है कि आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हों बिजनेस से रिलेटेड, 2 जॉब्स के ऑफर आ रहे हों,
एंड आप सोच रहे हो कि आप किस ऑफर को एक्सेप्ट करें, किसको मना करें। ठीक है, आपको टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एंड कुछ लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में किसी चीज़ का एंड हो गया है, मे बी ऑफ रिलेशनशिप एंड ऑल। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, ये कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी तक इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने होप नहीं छोड़ी अपने रिश्ते से, होप नहीं छोड़ी अपने भगवान से, होप नहीं छोड़ी है किसी भी चीज़ से। तो आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपकी तरफ सेलिब्रेशन लेके आ रहा है। आपका रिश्ता हो सकता है कि अभी तक आपको कन्फ्यूज़न हो कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है या नहीं है, और वो चीज़ें क्लियर ना कर रहा हो, तो अब वो सामने से आएगा, बात करेगा और क्लियर भी करेगा कि आखिर वो क्या चाहता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी को सोचकर छोड़कर आपकी तरफ आए एंड फाइनली आपसे रिकंसाइल करे एंड एक अच्छी लाइफ आगे चलाने के बारे में प्लान करें। कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकता है कि कैरियर के सिलसिले में बाहर गए हों, तो उनके भी चांसेस लग रहे हैं कि वो लौट आए वापस एंड अपनी फैमिली में उसके बाद काफ़ी ध्यान दें। ठीक है, तो ये जो आपका आइसोलेशन का टाइम है, जो कन्फ्यूज़न का टाइम है, जो साइकिल, टफ साइकिल था आपकी लाइफ का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ की, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा होगा। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सेलिब्रेशंस होंगी। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी सेलिब्रेशन करें एंड आफ्टर सम टाइम आप जो है बहुत ही रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, आप काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे एंड आपको वो सब कुछ मिल जाएगा फाइनली जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन, एक रिलैक्सेशन, एक एक संतुष्टि, एक बोला जाए तो आराम वाली ज़िंदगी, जिसमें कोई टेंशन नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई एनजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, एंड फाइनली यू विल अचीव ऑल द थिंग्स। ओके, तो ये जो अप्रैल के लास्ट वीक में आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं वो ये हैं कि आप इन परेशानियों से ओवरकम होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपकी लाइफ में अभी तक कन्फ्यूज़न थी, वो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से हटने लगेगी, क्योंकि आपको उन कन्फ्यूज़न से रिलेटेड क्लैरिटी मिलने लगेगी। जिन लोगों के पार्टनर्स उनसे काफ़ी दूर थे, उनका उनसे कांटेक्ट होगा दोबारा। हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट हो, एकदम से वो घर लौट कर ना आए। जिन लोगों को फाइनेंस की दिक्कत थी, फाइनेंस के उनके मुश्किल टाइम ख़त्म होके एक अच्छा टाइम की शुरुआत होगी, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नए ऑफर्स मिलेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को नई जॉब मिले, हो सकता है कुछ लोगों को सामने से अपॉर्चुनिटी चल के आए, पार्टनरशिप एंड ऑल, लेकिन आप लोग सोच समझ के ही फैसला लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों में समझदारी और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें हैं कि जब भी आपको पार्टनरशिप का ऑफर आए तो आप सावधानी से, समझदारी से फैसला लें। एंड आपका पार्टनर भी जब आपसे आके बात करे तो आप एकदम एक एक्टिव माइंड से उसके साथ बात करें एंड धीरे धीरे ये जो स्ट्रेस है, ये जो लैक ऑफ एनर्जी है जो कि मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत लो हो गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, हार्ट में पेन होता है, दिल रो पड़ता है, ये सारी फीलिंग्स मुझे आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको कहीं ना कहीं वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंड से ही आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। जब तक आपका माइंड जो है नेगेटिव रहेगा, तब तक ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, ये आपके पास आती आती फिर रुकने लगेंगी। ठीक है, थोड़ा सा बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला ना कि जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक लग रहे हैं, ओवर इमोशनल हो गए हैं, सेंटिमेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं हैं, बहुत डिप्रेस हैं, बहुत सैड हैं, एंड ये वाली फीलिंग से आपको निकलना है। ये वाली फीलिंग से निकलने के लिए आपको खुद वर्क करना है। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनके पार्टनर के पास अब तक बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो एंड उनको अपने पार्टनर के बारे में भी कुछ रियल चीज़ें इस लास्ट वीक में पता चले, क्योंकि अभी तक जो कन्फ्यूज़न उनके पार्टनर्स और उनमें थी वो क्लैरिफाई हो जाएंगी। इसकी वाइब्रेशंस काफ़ी तेज़ आ रही हैं
एंड बहुत लोगों को जो है एक सेटलमेंट भी मिलने वाली है उनके फाइनेंस में, उनके रिलेशनशिप में। लेकिन रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड मुझे बनता नहीं दिखाई दे रहा है जल्दी से, क्योंकि अभी भी सिंगल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ मिले, गुड क्लैरिटी मिले। ठीक है, कि आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव वाइब्स की तरफ लेके जाएं। ये देखिए, एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में। छोटी सी सेलिब्रेशन होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी। आप किसी पार्टनर का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं एंड ईश्वर कह रहे हैं कि जो आपने कर्मास किए हैं उनके कर्मास के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है कि आपने इस जन्म में सभी अच्छे कर्मास किए हों, लेकिन ये जो आपके साथ कुछ बुरा हुआ ये पास्ट के कर्मास का की वजह से हो। तो आप जो है सबको फॉरगिव कर दो एंड फॉरगिव मांग भी लो उनसे, माफ़ी मांग लो उनसे, ताकि आगे ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं जल्दी से रिमूव हो जाएं एंड आपकी जो लाइफ है वो हीरोफेंट एंड एम्प्रेस। देखिए, फाइनली आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अप्रैल के इसी वीक में आपके चांसेस हैं, बट ये चीज़ें अभी थोड़े टाइम तक चलेंगी आपकी। लेकिन अगर आप अपने कर्मास की क्लेंजिंग कर लेते हो तो दोनों ही कार्ड आपके यूनियन, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज, सेलिब्रेशन, प्रेगनेंसी एंड फैमिली का बढ़ना, जो भी आपकी लाइफ में कंफ्यूजन थी उनका सॉल्व होना, आपकी लाइफ में प्रगति, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट, आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें दिखा रहा है फ्यूचर। लेकिन इसके लिए आपको अपनी एनर्जी से ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, हार्ट में पेन, इन सब चीज़ों से ओवरकम होना पड़ेगा। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप लोगों को आना होगा। एक ऐसी एनर्जी बनानी होगी अपनी जो हर काम को बहुत पैशनेट तरीके से करता है, जो बहुत एक्टिव पर्सनालिटी है। आपकी एनर्जी आपको ऐसे इम्प्रूव करनी होगी। एंड देखते हैं कि आपको एंजल क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एंजल के मैसेज से बढ़कर कोई और मैसेज मैं क्या दूं आपको। एंजल का मैसेज भी यही है, लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में जिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पास्ट को सोच के दुखी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं एंड वो ये सब समझ नहीं पा रहे हैं कि इन दोनों की हफड़ा दफड़ी में वो प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि प्रेजेंट में जिए, क्योंकि टुमारो इज मिथ। ठीक है, जो आने वाला कल है वो एक मिथ है, इट्स ऑलवेज टुडे। तो जो है वो आज ही है, तो आप प्रेजेंट में जिए। एंड अगर आप प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे तो ये ऑब्स्टेकल्स थोड़े से दिख रहे हैं, ये बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे एंड बहुत जल्दी आप लोग रीयूनियन की जो है वाइब्रेशंस में आ जाएंगे। क्योंकि जब तक आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे एंड अगर आप प्रेजेंट को हील नहीं करेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, तो ये परेशानियां ऐसे ही प्लेस बनाए रखेंगी। एंड देखिए, एक और आपके लिए डिवाइन का मैसेज मैंने निकाला, रीड द होली बुक्स। ये जो आपका माइंड है जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, जो हमेशा सोचता रहता है ये होगा, वो होगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा, इन सब चीज़ों को सोचने की बजाय अगर आप अपना टाइम आपके रिलीजियन की या फिर कोई सी भी होली बुक्स जो आपको पसंद है उनको पढ़ने में स्पेंड करें, तो आपके माइंड को हीलिंग मिलेगी। आपके माइंड से ये अननेसेसरी के थॉट्स जो हैं ये रिमूव हो जाएंगे एंड साथ ही में आपके पास एक गुड वाइब्रेशन आएगी, आपको ऑप्टिमिस्टिक और एनर्जेटिक बनाएगी। एंड आप जो हैं ऑप्टिमिस्टिक और एनर्जेटिक जैसे ही बनेंगे वैसे ही ये सारे ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे ऑब्स्टेकल्स आपकी रियल लाइफ में है ही नहीं। ये सब के सब एक इल्यूजन्स हैं, एक टेंशन्स हैं, एक ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपके माइंड में स्थित हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा आपके साथ। ठीक है, आपकी लाइफ भी बहुत हैप्पी है जैसे अदर्स की है, लेकिन समझने की बात है उसको। ठीक है, एक घर में सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो आइसोलेटेड हो गए हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उस घर में बहुत ज़्यादा टेंशन है। एंड दूसरे घर में सब लोग एक साथ बैठे हैं और उनको लग रहा है कि इससे अच्छा टाइम तो हो ही नहीं सकता कि हम लोगों को एक साथ बैठने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो वे ऑफ थिंकिंग अगर चेंज कर लो तो हर चीज़ में खुशी है। फ्री विल, देखिए अगेन मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपके माइंड में है ये सारी टेंशन्स। तो साईं बाबा जी कह रहे हैं कि माइंड से इतनी सारी टेंशन जो है वो रिमूव कर दो, फ्री विल होके जियो, अपने आप को फ्री कर दो, टेंशन फ्री कर दो, दिमाग को इतना ज़्यादा सोचने में जो लगा रखा है
उन चीज़ों को फ्री करो एंड साईं बाबा जी को खुद को सरेंडर कर दो, क्योंकि हर एक चीज़ जो है, जो आपकी डिज़ायर स्क्रिप्ट है, जो आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फाइनली में वैसा ही होगा। लेकिन जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इससे आप बैरियर्स क्रिएट कर रहे हो, इससे आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप टेंशन में हो। तो ये सारी जो विल है, ये साईं बाबा जी को दे दीजिए, अपनी लाइफ साईं बाबा जी को सरेंडर कर दीजिए, अपने डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। आफ्टर डैट होली बुक्स रीड कीजिए, प्रेजेंट में जिए, यही आपके साथ आपके लिए मैसेजेस हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करना एंड शेयर भी करना, सो दैट अदर लोगों को भी कुछ समझ में आए एंड उनकी पॉजिटिव वाइब से आप में भी पॉजिटिविटी आए। एंड साथ ही में जो मैसेजेस हैं आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। रेजोनेट की ये रीडिंग तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, तो फाइनली ये जो टाइम पीरियड है, इसमें बोल्ड हो जाइए आप लोग, स्ट्रांग हो जाइए आप लोग, बाबा जी पे विश्वास कीजिए, डिवाइन पे विश्वास कीजिए, होली बुक्स को रीड कीजिए, प्रेजेंट में जिए, फ्यूचर और पास्ट को छोड़ दीजिए। एंड फ्यूचर इज ऑलवेज गुड, बिकॉज देखो मैरिज है, रिकन्सिलेशन है, रीयूनियन है, ग्रोथ है, क्या नहीं है, सब कुछ है। लेकिन उसके बारे में सोच सोच के आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, तो इसको कहाँ की समझदारी कही जाएगी। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय, हैव अ गुड डे। लव लव।